साहेब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना 3 भागों तक आपने शायद ही अच्छा ज्ञान लिया होगा। तो एक बार आप अपने दिमाग को पूर्ण रूप से खाली कर दो, दिमाग में कोई शिकायतें ना हो। उसके बाद आप देखना आपके दिमाग में जो बातें बताई जाएगी वो पूर्ण रूप से जमा हो जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में जमा क्यों नहीं होती? इसका कारण है कि आपका दिमाग हमेशा शिकायतों में भरा रहता है। तो आओ, शिकायतों को बंद करके दिमाग खाली करो और एक प्रार्थना करो प्रभु से कि हे परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो और सब लोगों को अच्छा जीवन दो, सबके पास रोजी रोटी हो, सबके पास घर बार हो और अच्छे मेल जोल हो, भाईचारा बनाए रखने वाले हों। तो आओ अगली क्लास शुरुआत करते हैं। सोई हुई कला जागाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका भाग नंबर 4। तो अभी हमें देखना है कि जैसे आप ये देखते हैं 6 बनाया हुआ है, ये 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9 और 4। ये पिछली वीडियो में भी आपने देखा, इसका योग बनता है 15। लेकिन अब आज आपको जो समझना है वो बहुत गहराई से समझना है कि इनका स्थान कहाँ होता है और दिमाग को खाली कैसे करें और हमारे अंदर जो कलाएं हैं वो कलाएं जागे कैसे। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी, ध्यानी और विद्वान हो। आओ अभी हम अपने चेहरे को देखें पहले कि हमारा ये दायां नाक और ये बायां, ये सूर्य सवर होता है, ये चंद्रमा होता है। और जब ये दोनों सवर टकराते हैं, एक दूसरे सीधी दिशा में चलते हैं ऊपर, तो ये यहाँ टकराते हैं ऊपर जाकर। दोनों जब टकराते हैं तो वहाँ पर ज्ञान पैदा होता है, उसका नाम होता है गुरु। गुरु का मतलब होता है गुणवत्ता पैदा होने वाली रूप, जिसमें गुण हो वो रूप, यानी गुणवत्ता पैदा हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपको ये दिखाई दे रहा है एका, ये दोनों के बीच में है 6 और 8। आपको बताया था कि 6 नंबर होते हैं वो शुक्र के होते हैं और 8 नंबर होते हैं शनि के। शनि और शुक्र दोनों के बीच में एक नंबर का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है हमारे शरीर में आत्मा। अब हम इसको देखेंगे दोनों को, ये सूर्य और चंद्र है, इसका एक नंबर है +1 और ये +2 यानी जमा 2। और ऊपर चलते हैं तो ये दोनों का जब ऊपर सीधा चलना होता है, सीधा ऐसे जाए तो यहाँ पर टकराता है तो ये 3 नंबर पैदा करता है। आप कभी जोर लगाते हैं तो कहते हैं ना 1, 2, 3। इसका मतलब सूर्य, चंदा, मन और आत्मा दोनों मिलकर गुरु तीनों मिल जाते हैं तो हमारा हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज हमें समझना होगा कि शुक्र कहाँ होता है। आँखों में होता है, गुर्दों में होता है। लेकिन जब हम इस शरीर को देखते हैं, शरीर के 3 भाग हैं, एक नाभि से नीचे और एक नाभि से लेके कंठों तक और एक इससे ऊपर का भाग, और तीनों में ही एक जैसी ही क्रियाएं होती है। अब हमें यहाँ देखना है शुक्र कहाँ है। शुक्र हमारे यहाँ है, चोटी के दोनों तरफ, और यहाँ बीच में होता है गुरु। अगर ये बात आप पूरी तरह समझ लेते हो तो आपकी ध्यान क्रिया एकदम से लगना शुरू हो जाएगी। तो आइए जानिए, ये हैं 6 नंबर। 6 में हम जमा कर देते हैं 3 को, यानी गुरु के साथ, और इसमें कर देते हैं 8 को,
ये क्या हुआ 6, 3 और 8। इसका मतलब है शुक्र का ज्ञान पैदा हुआ और शनि का भी ज्ञान पैदा हुआ। शुक्र का ज्ञान पैदा हुआ तो शुक्र में क्या होता है भोग, तो यहाँ पर अगर इसके साथ मिल जाता है तो ये होता है योग, और इसके साथ मिलता है तो यहाँ ये क्या होता है शनि आलस्य यानी सुस्ती, और यहाँ पर आकर क्या बन जाएगी सुस्ती, यानी सुस्त हो जाएगा आदमी एकदम से योग करके और ऊपर चढ़ जाएगा, वह हमारी ध्यान क्रिया एकदम से लग जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जब ये योग और चुस्ती दोनों मिलकर इस गुरु के स्थान पे चली जाती है तो फिर हमारे अंदर ज्ञान अपने आप प्रचंड होना शुरू हो जाता है। हमें किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ी किताबें हैं जो आप प्रकृति को देख रही हैं, नदी नाले खेत खनियाल और घास फूस पेड़ पौधे नर नारी वगैरह देखते हैं, सबके ऊपर अनुभव होते हैं, उन अनुभव से नया ज्ञान पैदा हो जाता है। तो इस नए ज्ञान को लेने के लिए अगर हमें इनका पता लग गया 6, 3 और 8 का, तो हमें आगे चलना होगा कि अब हम ये तो प्लस का है यानी जमा का है जहाँ हमारी ध्यान क्रिया लगती है, लेकिन ये डाउन कैसे हो जाते हैं, नीचे कैसे आ जाते हैं, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और इसका अध्ययन करिए, 6, 3 और 8 का अध्ययन करिए। तब तक के लिए इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।